क्रमबद्ध उपागम तथा प्रादेशिक उपागम में अंतर। सबसे पहले हम इसके मुख्य अंतर को जानते हैं। क्रमबद्ध उपागम में भौगोलिक तत्वों को आधार मानकर भूगोल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत या वर्गीकृत उपागम भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक तत्व को, चाहे वो मृदा हो, चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वहाँ की जलवायु हो या फिर वहाँ का भौगोलिक प्रदेश हो, उन सब में से किसी एक को हम आधार मान करके संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। आसान भाषा में, जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया मृदा। हमने मृदा को आधार मान करके विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन सभी का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं कि कहाँ किस प्रकार की मृदा है, अमेरिका में किस प्रकार की मृदा है, अफ्रीका में किस प्रकार की मृदा है, भारत में कैसी मृदा है, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की मृदा है। तो उन सभी को हम अध्ययन करते हैं, लेकिन आधार हमारा एक ही रहेगा, भौगोलिक तत्व वह है मृदा। उसी प्रकार से हम दूसरे भौगोलिक तत्वों को आधार मान लेते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्रमबद्ध उपागम में किसी एक भौगोलिक तत्व को हम आधार मान करके फिर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक उपागम में, यानी रीजनल स्टडी करते हैं हम, इसमें किसी रीजन की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं। किसी प्रदेश या क्षेत्र को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें से किसी एक विशेष क्षेत्र, हम बता रहे हैं ना आपको कि विशेष क्षेत्र, विशेष पर ध्यान दीजिए। किसी विशेष क्षेत्र, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी विशेष, जैसे भारत है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अफवाह क्षेत्र, इन सभी के बारे में उत्तर प्रदेश को हमने आधार मान लिया। फिर हम उसको अलग अलग भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आधार हमारा एक प्रदेश रहेगा। वो प्रदेश कोई भी, कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई देश हो, चाहे वहाँ का प्रदेश हो, या कोई भौगोलिक क्षेत्र हो, उसको अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम में प्रदेश या क्षेत्र को आधार बना करके अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा जो मुख्य अंतर है वो है क्रमबद्ध उपागम का दृष्टिकोण भौगोलिक तत्व है, जबकि प्रादेशिक उपागम का दृष्टिकोण क्षेत्र विशेष होता है। यानी दृष्टिकोण का मतलब हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। यानी क्रमबद्ध उपागम में हम किसी एक भौगोलिक तत्व को आधार बना करके अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसमें प्रादेशिक उपागम में क्षेत्र विशेष को आधार मान करके अध्ययन करते हैं। तीसरा, वर्गीकृत उपागम का जहां अंत होता है, वहीं प्रादेशिक उपागम का प्रारंभ होता है। जहाँ वर्गीकृत उपागम का अंत होता है, वहीं प्रादेशिक उपागम का अंत होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जैसे हम सारे विश्व का जो अध्ययन करते हैं भौगोलिक तत्वों का, वो सभी मिला करके फिर लास्ट में एक सम्मिलित रूप से उनका हम अध्ययन करते हैं। तो वहाँ से हम सम्मिलित रूप से जब अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक उपागम का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रादेशिक उपागम में किसी एक क्षेत्र को हम आधार बना करके वो बाकी सब तत्वों का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक उपागम का अंत वर्गीकृत उपागम का प्रारंभ होता है। चौथा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह क्या कहता है कि जो क्रमबद्ध उपागम है उसको प्रकरण रीति भी उपागम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रकरण रीति? क्योंकि क्रमबद्ध उपागम में हम टॉपिक, प्रकरण का अर्थ होता है टॉपिक, जैसे पुस्तक है, पुस्तक में अनेक प्रश्न टॉपिक होते हैं। उन टॉपिकों का अलग अलग क्रमबद्ध रूप से हम अध्याय का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से विश्व का जो भूगोल है, उसमें विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु, मृदा, सभ्यता, संस्कृति, अफवाह तंत्र, वर्षा, तापमान, सागरीय लवणता, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक है और उनमें से हम किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं। इसलिए इसको क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण रीति उपागम भी कहा जाता है। जबकि प्रादेशिक उपागम को
क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय उपागम कहा जाता है। क्षेत्रीय उपागम कहा जाता है। इसमें टॉपिक वाइज अध्ययन नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र को आधार मान करके उपागम उस अध्ययन किया जाता है। पांचवा अंतर है, क्रमबद्ध उपागम में विभिन्न तत्वों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न तत्वों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन नहीं किया जाता है। कोई एक तत्व लिया, फिर उसका अध्ययन हो जाने पर दूसरा तत्व लिया, फिर उसका अध्ययन हो जाने पर कोई तीसरा तत्व लिया। माना एक जब तक हो तब तक दूसरे का अध्ययन नहीं करते हैं। वहीं अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया जाता है संपूर्ण पृथ्वी को मान करके। वहीं प्रादेशिक उपागम में प्रदेश को आधार मान करके उसको पृथ्वी को प्रदेशों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में हम बांट देते हैं, फिर उनका रीजनल स्टडी करते हैं। उस रीजनल स्टडी में सब आ जाता है, सारे भौगोलिक तत्व आ जाते हैं। छठवां है, क्रमबद्ध उपागम संपूर्ण पृथ्वी की अध्ययन विधि है। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जबकि प्रादेशिक उपागम एक क्षेत्र विशेष की अध्ययन विधि है। क्रमबद्ध उपागम में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक उपागम में किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हमने समझा क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।